हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अपने को निफ्टी 50 आने वाले वीक में कैसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साउंड आप लोगों को कम लग सकता है क्योंकि आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ टैबलेट से। ठीक है, चलिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम पे है आपको भी दिखेगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे है ना, तो ये वाला जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया हुआ है ना। अब उसके बाद जो दूसरा कैंडल है ये एक पॉज कैंडल है। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये मदर कैंडल के अंदर एक इनसाइड बार जैसा बनाता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो मदर कैंडल का लो होता है, ठीक है, उसके नीचे है ना हम लोग एग्रेसिव वे में सेलिंग करते हैं। ठीक है, और उसका जो टारगेट होता है वो उतना ही होता है जितना उस मदर कैंडल का हाइट रहता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मदर कैंडल का अगर आप हाइट देखें, तो अगर आप इसका हाइट देखते हैं तो जितना बड़ा ये हाइट है उतना ही बड़ा ये नीचे तक आ सकता है। ठीक है, तो नीचे का जो मुझे टारगेट लग रहा है वो टारगेट कौन सा लग रहा है, तो नीचे का मेरे को टारगेट जो दिख रहा है वो दिख रहा है, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, अभी देखिए, ये देखिए अभी क्या है कि इसका जो मुझे नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट नज़र आ रहा है वो कहीं तो इस जगह पे मेरे को टारगेट इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 22,400 का जो लेवल है, ठीक है, आने वाले अगले वीक में मेरे समझ से आना चाहिए, 1 से 2 वीक में। ठीक है, एग्रेसिव अगर मार्केट में सेलिंग हुआ तो ये नेक्स्ट वीक आना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कुल मिलाकर के कि निफ्टी जो अपना है ये वीक नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसमें कहाँ तक का लेवल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो 22,400 का लेवल बन रहा है। कब? जब ये 23,500 को ब्रेक करेगा। तो ये एक ध्यान में रखना है कि 23,500 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, और 23,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद जो इमीडिएट इसको सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 23,200 का लेवल। ठीक है, और 23,200 का लेवल टूटेगा तो ही है ना ये 22,400 तक आएगा। तो ऐसा नहीं है कि सीधा अगले वीक है ना मार्केट 22,400 तक आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों को ये ध्यान में अपने रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, थोड़ा सा है ना हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज का हेल्प ले लेंगे और देखने की कोशिश करें कि मूविंग एवरेज अपने को क्या दर्शा रहा है। देखिए, मूविंग एवरेज अभी दिखा रहा है कि 20 और 50 के बीच में है ना मार्केट ट्रेंड कर रहा है। शायद ये 20 और 50 नहीं है, हाँ 20 और 50 के बीच में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि यहाँ पे जो सिचुएशन बना हुआ है वो पॉज का सिचुएशन बना हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि वापस है ना डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अपना लेवल ड्रॉन है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक लेवल है ना मेरे ख्याल से इसके लो के नीचे भी ड्रॉ करना चाहिए, है ना, तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं तो एक लेवल ड्रॉ होता है। ठीक है, इसको अपन छोटा करके यहाँ पर लेके आते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, वीकली टाइम फ्रेम पे अपना लेवलिंग हो गया। अब हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जब जाते हैं तो आपको क्या दिखता है, ये रहा अपना डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब देखिए डेली टाइम फ्रेम आपको एकदम बहुत अच्छे से है ना पिक्चर क्लियर करता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे ना तो आपको एक बहुत बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखता है। वो कौन सा चार्ट पैटर्न है आप लोग ही बताइए, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ शोल्डर, दिस इज़ हेड, दिस इज़ अगेन शोल्डर, और ये जो अभी ऊपर जा रहा है ना कि यहाँ से हो सकता है कि नीचे गिर जाए। ठीक है, अब यहाँ से जब ये नीचे गिरेगा ना तो जितना मूव आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का है एटलीस्ट, ठीक है, उतना ही है ना आपको इस जगह से नीचे का है ना एक मूव आपको मिल सकता है। ठीक है, अब वो मूव जहाँ तक जाए, ठीक है, तो वो मैं आपको अभी एक्चुअल में है ना बताता हूँ कि आने वाला टाइम है ना निफ्टी के लिए क्यों ख़राब है। ठीक है, और निफ्टी बियरिश क्यों हो सकता है। ठीक है ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये वाला हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद आप देखिए एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप लोग, है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देता हूँ, है ना। अगर आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे एक फॉल आया। ठीक है, ये एक ऐसा है ना, एक ये बना रहा है, क्या कहते हैं इसको, फॉलिंग वेज टाइप का कुछ बना रहा है। ठीक है ना, तो जिस रफ्तार से ये इतना कैंडल मूव किया है ना, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को दिखे, जो ये यहाँ तक का रफ्तार है, ठीक है, वो रफ्तार यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है। ठीक है ना, तो 22,600 22,500 है ना, मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक तो आ सकता है। ठीक है, कंडीशन क्या है
कि 23,950 या 24,000 के ऊपर है ना ब्रीच नहीं करना चाहिए मार्केट, ठीक है। अगर 24,000 के ऊपर ब्रीच करेगा ना तो थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊंगा मार्केट के लिए, लेकिन जब तक मार्केट 23,950 को ब्रीच नहीं करता है, और डाउन साइड के लिए मैं आपको बता दूं कि 23,600 से लेकर के ना 23,500, ठीक है, ये 200 पॉइंट का लेवल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, सब क्या कहते हैं, बायर के लिए है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एक अच्छा खासा आपको फॉल दिख सकता है, ठीक है। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है भाया, ओके अब हो जाएगा शायद, ठीक है। तो समझ गए आप लोग मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा था, है ना। मैं आप लोगों को सिंपल यही बोलना चाह रहा था कि ये ऐसे और फिर ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्लियर है इतना, ठीक है। अभी मैं आपको है ना एक लेवल ड्रॉ करके यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इसके एक लो को पकड़िए और इसके एक लो को पकड़िए, ठीक है। ऐसे करके एक लेवल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब जब तक ये लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आता है ना, तब तक आपको सतर्कता से प्ले करना है, और जब तक ऊपर का लेवल 23,950 ब्रेक नहीं होता है तब तक भी आपको सतर्कता से ही ब्रेक करना, ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ पॉज कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे टाइम पास होगा तो भाई ऑप्शन बायर का टाइम पास नहीं होता है, ऑप्शन बायर को तगड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में हम लोगों को रखना है, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अपने को निफ्टी कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो कुछ ऐसा मेरे समझ से ये इसका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपको ये ट्रेंड लाइन है ना एकदम दिमाग में बैठा करके रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर आपको अगर ब्रेक होता हुआ नज़र आता है तो ध्यान से आपको ये प्ले करना है, ठीक है। चलिए तो अभी मार्केट में क्या है आप देखिए, आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, है ना। अभी मार्केट में है ना ये पूरा टाइम है ना रेंज में हो सकता है, ठीक है, ये पूरा, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर है ना ये ब्रेकआउट नहीं करे या ब्रेक डाउन नहीं करे तब तक है ना मार्केट में एक सॉलिड और तगड़ा मूव नहीं आ सकता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन बायर वाला मूव चाहिए तो आप है ना 23,950 या 24,000, इनफैक्ट मैं कहूँ कि 50 पॉइंट और मार्केट को दे दीजिए, ठीक है। 24,000 के अगर ऊपर जाता है ना फिर एक अच्छा खासा ज़बरदस्त वाला आप लोगों को एक मूव दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे समझ से है ना मार्केट को 24,000 के ऊपर है ना जाने दीजिए, 24,000 के ऊपर है ना सस्टेन करने दीजिए, ठीक है। उसके बाद है ना फिर आप ऊपर के साइड का ट्रेड बनाइए। उससे पहले है ना थोड़ा सा ऊपर के साइड का ट्रेड बनाने से बचना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग आते हैं 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे देखते हैं कि अपने को मार्केट क्या लग रहा है ना। ये आ गया अपना 15 मिनट का चार्ट, इसको हटा देते हैं, है ना। 15 मिनट पे भी क्या है, वही है, सिंपल है। मार्केट रेंज में चल रहा है ना। कभी भी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आता है बस उसके फॉलो अप है ना कैंडल अभी मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल के हाई को है ना हम लोग लेकर के जाते हैं और अपने को लॉस हो जाता है, ठीक है। क्या ये ओके चलो ठीक है। तो समझ गए आप लोग, है ना, कि अपने को इस लेवल के ब्रेकडाउन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आप एग्रेसिव सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 23,700 के नीचे है ना 23,600, इनफैक्ट 23,650 के नीचे आप एग्रेसिव देख सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और अगर मैं आपको खुल के बोलूँ तो भाई मैं खुद भी है ना लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी मत सोच लेना कि मैंने बोला है और आपको रियल पैसा जा करके लगा देना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। बस तो कहने का कुल मिलाकर कितना मतलब है, कहने का कुल मिलाकर के ये मतलब है कि अगर आपको ऊपर की तरफ का लेवल देखना है तो ऊपर का लेवल आपको देखना है 24,000 के ऊपर, और नीचे का लेवल देखना है तो 23,700 से लेकर के 23,600 तक का आप लेवल देख सकते हो। इसमें क्या है ना, ये एक जोन है, ये देखिए ऊपर का भी ये जोन है। आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको हो सकता है कि और अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला आपका जोन है, ठीक है, ऊपर का, और ये एक नीचे का जोन है, ठीक है। जब तक इन दोनों के बीच में मार्केट है ना, मेरे समझ से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रेड अवॉइड करना चाहिए।
क्योंकि ये लॉस हो सकता है, अच्छा खासा लॉस करवा सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। और आपको मैं अगर एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये और भी समझना चाहिए। मैं भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये ठीक है, और ये है ना, ये क्या बन रहा है, ये एक फॉलिंग वेज कह सकते हैं, या एक आप इन्वर्टेड पोलन फ्लैग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस इन्वर्टेड पोलन फ्लैग का क्या कहना, मतलब जो हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है कि जितना लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, उतना ही लेंथ है ना यहाँ से लेकर के नीचे यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे तो आ सकता है, ठीक है। और 22,400 और 22,000 का लेवल लग रहा है कि शायद पॉसिबल है कि ये पहुंच जाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।